हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप पावर बीआई में रिपोर्ट बना रहे हो तो एक चीज़ जो आपकी रिपोर्ट को बेसिक से प्रोफेशनल बना देती है वो है डायनामिक टाइटल। सोचो अगर यूज़र सिटी स्लाइसर में से दिल्ली सेलेक्ट करे और आपकी रिपोर्ट में लिखा है सेल्स रिपोर्ट फॉर दिल्ली, अगर वो मुंबई सेलेक्ट करे तो सिमिलरली वो सेल्स रिपोर्ट फॉर मुंबई लिखा है, या फिर कोई भी स्लाइसर में से आप कुछ भी सेलेक्ट करें तो उसके अकॉर्डिंग आपका टाइटल जो है डायनामिज्म शो करे। यही होती है रियल इंटरएक्टिविटी। तो आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ कैसे आप अपने रिपोर्ट में डायनामिक टाइटल क्रिएट कर सकते हो यूजिंग दिस सिंपल डेटा सेट, जिसके अंदर मैंने कुछ भी बहुत सिंपल रखा है, कुछ ऐसा बहुत मेजर नहीं लिया है। ठीक है, इसमें हमारे पास एक ईयर है, सिटी है, प्रोडक्ट है और सेल्स है। तो अब अगर सपोज मुझे इसका टाइटल को दिखाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें से अब अगर कुछ भी नहीं होता एफएक्स के अंदर तो यहाँ पे हम सिंपल ऐसे दिखाते हैं सेल्स रिपोर्ट। वो हमारा टाइटल जो होता है वो स्टैटिक होता है, अगर मैं कुछ भी सेलेक्ट करूंगा तो वो हमारा इंटरेक्शन शो नहीं करता है। ठीक है, अब इस आपके रिपोर्ट में जितने भी स्लाइस हो आप उन सबको कैटर कर सकते हैं। मैंने अभी के लिए इसमें मैं आपको इन दोनों के बेसिस पे बताऊंगा कि अगर आपका प्रोडक्ट या सिटी अगर एक सेलेक्टेड है तो क्या आउटपुट दिखना चाहिए, अगर दोनों में सेलेक्टेड है तो क्या आउटपुट दिखना चाहिए, अगर सपोज प्रोडक्ट में से लैपटॉप सेलेक्टेड है लेकिन सिटी ऑल पे सेट है तो क्या दिखना चाहिए। ठीक है, और बने रहिए इस वीडियो में। बहुत एक ही वीडियो के अंदर आपका ये पूरा डायनामिक टाइटल मल्टीपल स्लाइसर से कैसे हैंडल करेंगे पूरा का पूरा मैं कवर कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो हम डैक्स फंक्शन यूज करने वाले हैं, अगर आपको कभी भी स्लाइसर में से कोई भी वैल्यू को सेलेक्ट करना होता है तो हमें हमेशा सेलेक्टेड डैक्स वैल्यू फंक्शन का यूज करना होता है। ठीक है, सेलेक्टेड वैल्यू के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप आई बटन में जाके उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ डायनामिक टाइटल। ठीक है, तो चलिए, क्योंकि अब मैंने जो बोला कि मैं अपने जो टाइटल है अभी आपको दो हैंडल करके दिखा रहा हूं, आप एन नंबर ऑफ स्लाइसर्स को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं प्रोडक्ट स्लाइसर और सिटी स्लाइसर का यूज कर लेता हूं। तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, मैं सिंपल यहाँ पे एक सिटी का बनाता हूं और मैं सेलेक्टेड वैल्यू का यूज करूंगा। ठीक है, ताकि सेलेक्टेड वैल्यू फंक्शन क्या करेगा, वो जो भी वैल्यू हम सेलेक्ट करेंगे वो हमें दिखाएगा। ठीक है, दूसरा वेरिएबल मैं क्रिएट करता हूँ, ये क्या करेगा, ये मेरा सेलेक्टेड वैल्यू फंक्शन की हेल्प से ये मेरा प्रोडक्ट को सेलेक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर अब यहाँ पे अगर मैं लॉजिकल स्टेटमेंट की बात करूँ तो इफ और स्विच मैं दोनों यूज कर सकता हूँ, लेकिन इफ के अंदर क्या होगा वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा क्योंकि मुझे बहुत नेस्टिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उससे बेटर क्या है, स्विच। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है इफ वर्सेस स्विच, आप वो भी जाके चेक कर सकते हैं मेरे चैनल के ऊपर। ठीक है, तो पहली आर्ग्यूमेंट हम क्या करते हैं, ट्रू पास कर देते हैं। ठीक है, ताकि जो भी फर्दर केसेस होंगे अब ये उनके लिए इवेल्युएट होंगी। ठीक है, अब अगर आप पावर बीआई बैकग्राउंड से हैं तो आपको पता होगा कि अगर हमें ये इंश्योर करना हो कि हमारे स्लाइसर में एक ही वैल्यू सेलेक्टेड है तो हम कौन सा फंक्शन यूज कर सकते हैं, हैज वन वैल्यू डैक्स फंक्शन। ठीक है, आपको एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन से पहले ये पता होना चाहिए कि अगर मेरी ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है तो उसमें कौन कौन से डैक्स फंक्शन यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हैज वन वैल्यू डैक्स फंक्शन लेते हैं जो कि ये इंश्योर करेगा, क्योंकि पहला केस क्या है, पहला केस में हम लोग देख रहे हैं कि सिटी एंड हैज़ वन वैल्यू से हम ये इंश्योर करेंगे प्रोडक्ट। अगर ये है कि सिटी में से भी एक वैल्यू सेलेक्टेड है, प्रोडक्ट में से भी एक वैल्यू सेलेक्टेड है, तो मुझे रिजल्ट क्या चाहिए, मुझे चाहिए सेल्स रिपोर्ट फॉर। ठीक है, थोड़ा सा गैप दिया मैंने, एंड का यूज किया, और सेल्स रिपोर्ट फॉर सिटी। ठीक है, उसके बाद फिर से हम लोग टेक्स्ट लिखते हैं, सेल्स रिपोर्ट फॉर, सपोज सेल्स रिपोर्ट फॉर दिल्ली एंड द प्रोडक्ट इज। ठीक है, एंड का यूज करते हैं और यहाँ पे बोल देते हैं prod। ठीक है, इसका थोड़ा सा साइज में छोटा करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है कि अगर इनमें से हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि दोनों में से एक सेलेक्टेड है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपके लिए एक टेक्स्ट डालूं, सिंगल सेलेक्ट इन बोथ स्लाइसर। ठीक है, ये पहला वाला पार्ट हो गया हमारा। अगर हमारा सिंगल सेलेक्ट है दोनों स्लाइसर के अंदर, ये वाला हो गया हमारा पहला पार्ट। ठीक है, कोमा डाल के सेकंड बनाते हैं। अगर मैं बोल रहा हूं ओनली सिंगल सिलेक्शन इन सिटी, ठीक है, तो उसमें क्या बोलेंगे, फिर से हैज वन वैल्यूड एक्स फंक्शन का यूज करेंगे और सिटी करेंगे। ठीक है, अगर ये है तो क्या दिखाए, सेल्स रिपोर्ट फॉर
एंड का यूज़ करते हैं और यहाँ पे सिटी लिख देते हैं। ठीक है, अब अगला केस कौन सा आता है, ओनली सिंगल सिलेक्शन इन प्रोडक्ट। ठीक है, फिर से हैज़ वन वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि देखिए स्विच के थ्रू कितना हैंडी हो गया है, हमें सिर्फ अपनी लॉजिक्स लिखने हैं। इसके अंदर क्या है, आपको नेस्टिंग का ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं पे ओपन क्लोज हायरार्की सही फॉलो हो रही है या नहीं। ठीक है, इसलिए स्विच हैंडी है। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे सेल्स रिपोर्ट फॉर फॉर द प्रोडक्ट। ठीक है, कुछ भी आप टाइटल दे सकते हैं, जस्ट मैं एक्सप्लेनेशन डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस से आपको दिखा रहा हूँ करके। ठीक है, अभी तक हमने कौन कौन सा केस कवर कर लिया, अगर हमारे स्लाइसर में एक एक वैल्यू सेलेक्टेड है दोनों के अंदर, अगर सिर्फ सिटी के अंदर एक सेलेक्टेड है लेकिन प्रोडक्ट में कुछ भी स्लाइसर नहीं है, स्लाइसर के अंदर कुछ भी सिलेक्शन नहीं है। थर्ड केस कौन सा हुआ, जब प्रोडक्ट में कुछ सेलेक्टेड है लेकिन सिटी में कुछ भी सेलेक्टेड नहीं है। ठीक है, एल्स एल्स अब क्योंकि जो अगली आर्ग्यूमेंट होगी वो एल्स वाली होगी, सेल्स रिपोर्ट फॉर ऑल सिटीज एंड ऑल प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये हमारा लॉजिक हुआ कंप्लीट। इसको एंटर करते हैं। ठीक है, जब आप अपना लॉजिक लिख लेते हैं, ये हमने पूरा लिख लिया। ठीक है, सबसे पहले हमने वेरिएबल सिटी के अंदर क्या किया, सिलेक्टेड वैल्यू से ये इंश्योर किया कि एक क्या कौन सी वैल्यू सिलेक्टेड है। सिमिलरली हमने प्रोडक्ट से सिलेक्शन करवाया सिलेक्टेड वैल्यू के थ्रू। उसके बाद हमने स्विच, इफ के बदले हमने स्विच यूज किया। ठीक है, उसके बाद हमने ट्रू के थ्रू इस स्टेटमेंट के अंदर एंटर करेंगे। ठीक है, हमने लिखा कि अगर सिटी में एक वैल्यू सिलेक्टेड है और हमारी प्रोडक्ट में एक वैल्यू सिलेक्टेड है तो हमारा लिखा है सेल्स रिपोर्ट फॉर सिटी एंड द प्रोडक्ट इज जो भी सिलेक्शन है। अगर हमारा सिटी के अंदर एक सिलेक्शन है लेकिन प्रोडक्ट में कुछ भी सिलेक्शन नहीं है तो हमारा हमने केस कवर कर लिया। और अगर हमारा प्रोडक्ट में कुछ सिलेक्शन है लेकिन सिटी में कुछ सिलेक्शन नहीं है, एल्स के केस में क्या हुआ, अगर कुछ भी सिलेक्टेड नहीं है तो वो ये दिखे, हमने इसको एंटर किया। ठीक है, चलिए अब इसको इसके टाइटल के अंदर यहाँ पे हम fx के थ्रू लेके आते हैं कि कैसे हमारा रिजल्ट दिख रहा है। ठीक है, डायनामिक टाइटल इसको सेलेक्ट किया। ओके, सारे केसेस हम टेस्ट करेंगे क्योंकि अभी प्रोडक्ट और सिटी जो है ऑल पे सेट है, तो हमें क्या दिख रहा है, सेल्स रिपोर्ट फॉर ऑल सिटीज एंड ऑल प्रोडक्ट। जैसे ही मैं लैपटॉप सेलेक्ट करता हूं तो लिखा आएगा सेल्स रिपोर्ट फॉर द प्रोडक्ट लैपटॉप। ठीक है, और अगर मैं इसमें से सिटी सेलेक्ट करता हूं तो हमारा फर्स्ट वाला केस हो गया सेल्स रिपोर्ट फॉर दिल्ली एंड द प्रोडक्ट इज लैपटॉप। अगर मैं इसको रिमूव करूं तो सिटी सेलेक्टेड है तो यहाँ पे आ गया सेल्स रिपोर्ट फॉर दिल्ली। ठीक है, तो ये ही था हमारा डायनामिक टाइटल का कॉन्सेप्ट, इसमें जितनी पॉसिबिलिटीज थी। ठीक है, क्योंकि मेरे केस में मैंने आपको दो के थ्रू आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया कि कैसे आप स्लाइसर को हैंडल करेंगे, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है ना यूज़र हमेशा सिंगल सेलेक्ट करे, मल्टीपल सेलेक्ट करे। ठीक है, तो उस केस में भी हमको क्या करना पड़ेगा, अब देखिए अगर मैं ये सेलेक्ट करता हूं तो देखिए ये प्रोडक्ट सिटी में मेरा सिंगल सेलेक्ट है। अब मेरा हैज़ वन वैल्यू ये भी इंश्योर कर रहा है कि अगर कोई यूज़र दूसरे वाले स्लाइसर में जाके मल्टी सेलेक्ट करेगा तब भी ये काम करेगा। देखिए अगर ये करेगा तो ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा, मतलब जितनी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हो सकती थी सारी की सारी हमने इस डैक्स के अंदर कवर कर लिया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, जो कि आपकी रिपोर्ट को एक सिंपल डल रिपोर्ट से एक प्रोफेशनल रिपोर्ट बनाता है। तो यही छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो एक थोड़ा सा डिफरेंस डालती हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।